नीरू करते हैं खबर। हम चंद ये मीटिंग लेना है कार्यकर्ताओं के, देखते हैं कि आज कल कराते हैं अध्यक्ष जी से बातचीत। आज की पंचायत रखी गई है गांव शीतला सराय में। इसका मकसद ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, न्याय पंचायत में जितने भी न्याय पंचायत स्तर के जो ग्राम अध्यक्ष हैं, उनकी सबकी कार्यशाला थी ये। तो ये कार्यशाला का प्रोग्राम एक नए तरीके का प्रोग्राम है, संगठन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, सिस्टम में चलाने के लिए। तो ये कार्यशाला ली गई है और ये प्रत्येक रविवार को हर एक न्याय पंचायत पर दोनों ब्लॉकों पर ये प्रोग्राम चलेंगे। इनके ग्राम अध्यक्षों की कार्यशाला न्याय पंचायत स्तर पर ली जाएगी और इन्हें सिखाया जाएगा इनके अधिकारों के बारे में, संगठन के बारे में, कभी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और संगठन का विस्तार तो इसमें होगा ही होगा। और भ्रष्टाचार पर एक अच्छी भली चोट करने के लिए हमने प्रोग्राम चलाया है और संगठन को विस्तार देने के लिए हमने प्रोग्राम चलाया है, जिससे हमारे संगठन का विस्तार हो सके, बाबा टिकैत के सपनों को पूरा कर हम लोग कर सकें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही ये टिकैत साहब ने यूनियन बनाई थी, संगठन बनाया था। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं और ये प्रयास किए जा रहे हैं। कि जैसे अभी आप बता रहे हैं, ये इलाहाबाद की कार्यशाला थी, कार्यशाला में तो मैं ये भी जानना चाहूँगा थोड़ा सा एक संगठन के बारे में, आने वाला जो समय आ रहा सीजन बुवाई का जो था, उसके बारे में यूनियन की क्या योजना है? यूनियन की योजना ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, समिति हैं, जितने भी हमारे जिले में पूरे जिले में परेशानी है और मेरी तहसील में भी परेशानी है, हसनपुर तहसील में, इन पे अंकुश कसा जाएगा और इनका भ्रष्टाचार उजागर करा जाएगा। अगर ये भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते हैं तो एक बड़े आंदोलन की भी हमारी चेतावनी इन्हें दे दी गई है और बड़ा आंदोलन प्रदर्शन इनके खिलाफ हम करेंगे, हर समिति पर करेंगे। अगर इन लोगों ने जरा सा भी इधर उधर ट्रालियों से खाद बेचने की, एनपीके और डाई बेचने की कोशिश की तो इनके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और किसानों का भला करना हमारा काम है, किसानों को खाद दिलवाना हमारा काम है, किसानों की समस्या का समाधान कराना हमारा काम है। उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। जी, जैसा पहले भी देखने में आया था अध्यक्ष जी, धवासी बिजली का ठेका वहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला था। ऐसी नौबत आ गई थी, वहाँ मैं भी कवरेज कर रहा था पीछे, तो वहाँ 10 मिनट जाम लगा था। प्रशासन के हाथ तो भूल गए थे, जब भी वो आए थे तो सही काम हो गया कुछ। मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, आपके ब्लॉक प्रभारी भी मौजूद हैं यहाँ, जिसका किसानों ने एक मामला उठाता हुआ संबल के कनेक्शन को ट्रांसफर कराने का जो बिजली घर पर लोड है उसको कम किया जाए, उस पर क्या आपकी वार्ता हुई आपके पदाधिकारियों की, तो उसमें क्या कार्रवाई हो रही है थोड़ा सा जानना चाहूँ। उस पर वार्ता एक्शन साहब से और एससी साहब से चल रही है हमारी, इसमें काम चल रहा है। वो संबल के कनेक्शन जो है वो उनका आश्वासन ये है कि हम बहुत जल्दी यहाँ से ख़त्म कर देंगे धवासी बिजली घर से। तो इसमें काम चल रहा है और अगर उन्होंने नहीं किया ये काम जल्दी से तो फिर आंदोलन की तैयारी होगी। और आप देखते आए हैं, कवरेज करते आए हैं, भारतीय किसान टिकैत का संगठन है ये भूस भरने में कभी पीछे नहीं रहता है। ये बिजली वाले अधिकारी हैं, अगर नहीं सुधरे, अपने भ्रष्टाचार से बाज नहीं आए तो इनमें घुस भर दिया जाएगा और बड़े आंदोलन के द्वारा घुस भरा जाएगा। इस बात से आप हमारे और किसान सभी निश्चिंत हैं। जी, जैसे आप कह रहे हैं ठीक है, हम हमारा चैनल भी आपसे सहमत है। हमने बहुत संगठनों में कवरेज करते हैं, देखते हैं जनपदों में। जैसे टिकैत का संगठन है, ऐसे संगठन हमें आज तक नहीं ठीक पर मालूम नहीं था। प्रशासन के अधिकारी से बातचीत होती है, हम थोड़ा सा ये चाहेंगे कि जैसे का आलू का सीजन चला है और फिर कुछ दिनों बाद जो गेहूं का सीजन भी आने वाला है, जो सोसाइटियों पर थोड़ा सा उन पर शिकंजा कसा जाए और थोड़ा सा बिजली वालों पे भी शिकंजा कसा जाए। जैसे गन्ना समिति है मिल पे, तो उन पे भी थोड़ा सा शिकंजा कसा किसान यूनियन, तो उस पे आप थोड़ा सा किसानों को क्या कहेंगे? संगठन बहुत हैं क्षेत्र में, कोई बात नहीं, लेकिन सभी किसान हमारे किसान हैं। किसानों को मैं आश्वस्त करता हूँ भारतीय किसान संगठन टिकैत की तरफ से और तहसील अध्यक्ष महेश ठाकुर की तरफ से कि किसानों को कोई भी आंच नहीं आने दी जाएगी। खाद भी समय पे मिलेगा और बिजली भी समय पे मिलेगी और गन्ना भी समय पर मिलेगा, गन्ने का चरनी भी मिलेगा। इसके लिए
किसान यूनियन टिकैत हमेशा संघर्षरत रही है और रहेगी। जी, एक चीज तो ध्यान चाहूंगा आपका, जैसा कि हसनपुर तहसील है, हसनपुर तहसील में पूरा मैं कहूँ तो संतोष नहीं होगा मुझे अमरोहा जनपद में जितना हसनपुर तहसील में भ्रष्टाचार मिल रहा है। कई केस सामने आ चुके हैं हमारे भी, खुद के भी। तो मैं ये चाहूंगा हसनपुर का भ्रष्टाचार किसान टिकैत क्या योजना कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा उस पर और बताएं थोड़ा सा। ये बात कहने की नहीं होती, जी ये हमारा आगामी प्रोग्राम है जी कि हम एक किसानों को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत जल्दी बहुत शीघ्र पूरा जिला किसानों को आज़ादी दिलाने के लिए एक आंदोलन खड़ा करने की सोच रहे हैं। और बहुत जल्दी ये आंदोलन खड़ा होगा। जिस तरह से देश को आज़ाद किया गया था और 15 अगस्त के दिन ये अंग्रेज लोग भागे थे यहाँ से और आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं, इसी तरह से हमारी भी आगामी कोई तारीख ऐसी होगी जिसमें हमारा किसान आज़ाद होगा और उसका जश्न हम मनाएंगे। वो भी सक्रिय हैं। तो सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो गंगेशी ब्लॉक के प्रभारी अच्छे कार्य पदाधिकारी हैं, उनके भी जो कुछ हमने अनुभव देखे तो उनके अनुभव जानना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संगठन की न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशाला का कार्यक्रम था, जो हमारे आदरणीय तहसील अध्यक्ष ठाकुर भाई सिंह जी के आह्वान पर हुआ है। और जैसा कि ठाकुर साहब ने बताया कि महीने के प्रत्येक संडे रविवार को कार्यशाला तहसील क्षेत्र में लगेगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य संगठन विस्तार और किसानों की समस्याओं पर चर्चा करना और उनके निस्तारण का रास्ता बनाना है। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार तहसील क्षेत्र में ये बात सच है कि चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे विकास विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, भ्रष्टाचार चरम पर है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि कई लेखपाल भ्रष्टाचार के आरोप में चिन्हित हो चुके हैं और उन पर कार्रवाइयां हुई हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और इससे ज्यादा बड़ा जागता उदाहरण, जिंदा जागता उदाहरण और क्या होगा। शासन प्रशासन को इस पर गौर करने की जरूरत है, और नहीं तो बाबा टिकैत का संगठन तो इनके खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा और इनका इलाज करने के लिए तैयार है। जी, जैसे मान लो प्रभारी जी आप अच्छे कर्मठ हैं, तहसील अध्यक्ष साहब आप ठाकुर साहब आपके बीच में हैं। तो अभी जो कुछ दिनों पहले एक पहल चली थी जो पंजाब में परिस्थिति तबाही हुई है, उसमें आपके संगठन ने बहुत चर्चा में भाग लिया। मैं कल संबल जनपद में था, वहाँ लोग चर्चा कर लेते राकेश टिकैत के बारे में। जो आपके संगठन के जिला अध्यक्ष हैं संबल महिला मोर्चा, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई है कल। तो इसमें जो आपने जो 83 का मामला किया है, जो राशन का मामला, इसमें बड़ा योगदान दिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारे देश के अंदर पंजाब प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसे अनाज का प्रदेश माना जाता है। और देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह की त्रासदी आई है किसान पर, पंजाब के किसानों ने वहां पर जाकर उनकी मदद करने का काम किया। आज हमारे पंजाब का किसान परेशान है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद में उतरें। और उसी को ध्यान में रख के बाबा टिकैत का संगठन पंजाब के लिए राहत सामग्री जुटा रहा है। और जो भी आदेश राहत सामग्री के बारे में, जैसा भी आदेश होगा संगठन के हाईकमान का, उसका पालन किया जाएगा। भविष्य में भी पंजाब के किसानों की मदद करती संगठन करता रहेगा और मदद की जाए, संगठन की मदद की जाए। ये लास्ट में चाहूँ, जैसा मान लो कुछ किसान मेरे से भी बात करते हैं, कुछ संपर्क में भी आते हैं, ये फोन आते हैं। मुझे पत्रकार साहब आपके संगठन से बातचीत होती समझता है, हमें ये बताओ हम राकेश टिकैत संगठन में कैसे आने के लिए क्या करना है, कैसे हमें एंट्री मिलेगी, उसमें कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, ये हो खेत में काम करने वाला जी, हर किसान बाबा टिकैत का सिपाही। इसका सदस्य बनने के लिए किसी की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है जी इसका कोई समन शुल्क या सुविधा शुल्क नहीं है जी, ये किसानों का संगठन है। और जैसा कि मैंने बताया कि खेत में करने वाला हर किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत का सदस्य है। वो चाहे संगठन के लिए समय दे रहा है या नहीं दे रहा, और उस पर यदि कोई परेशानी होती है
एक किसान पे, मजदूर पे या किसी शोषित पर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए बाबा टिकैत का संगठन की मदद करने के लिए हर संभव उपाय करेगा। बताइए। जी आपने जानकारी दी प्रभाई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन से आपको जानकारी मिली। हम उम्मीद करेंगे किसानों को आने वाले भविष्य में कोई जब तक टिकैत का संगठन जितना है जब तक कोई परेशानी नहीं आएगी। ये बात सच है। बहुत बहुत ये सच है। धन्यवाद आपको। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा बाबा टिकैत तेरा का नाम नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तकनीकी